हमारा किसी भी प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट से कोई दुश्मनी नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं। हमारा दुश्मनी है इस तरह का गैर प्रोसेस इल्लीगल तरीके का हमारा क्यों जीवन बर्बाद करने से। कोई एक भी नहीं बोला जांच मतलब जांच रद्द करो, फिर सीबीआई जांच करो। 20 साल के बाद अगर प्रूफ भी हो जाएगा कि हम अगर सही थे तो क्या हम नौकरी करने लायक रहेंगे? कल तक जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वह बेरोजगार थे, सीजीएल रद्द की मांग कर रहे थे, और अब जो सड़क पर है वह लगभग 8 महीने से नौकरी कर रहे थे और अपनी हक अधिकार के लिए नौकरी जाने के बाद तमाम जो कर्मचारी हैं, जो कल तक कर्मचारी थे, वह आज आंदोलनकारी बन गए हैं। इसलिए क्योंकि सीजीएल रद्द और तमाम जो जेएसएससी जेपीएससी परीक्षाएं रद्द की गई मुख्यमंत्री द्वारा, इससे ये सड़क पर आ गए हैं। आप देखिए कि सचिवालय के मुख्य द्वार पर किस तरीके से तमाम कर्मचारी रोते हुए नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और कल भी दिन भर बारिश में प्रदर्शन किया और आज भी डटे हुए हैं। क्या कहेंगे जो भीड़ तंत्र का आरोप लगा रहे हैं आप लोग, जो कोचिंग माफिया का आरोप लगा रहे हैं कि उसके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया, क्या कहेंगे? कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 5-6 नौकरी सेंट्रल की जॉब छोड़ के इस नौकरी को लिया, और उसके बाद जो है ये फैसला अगर आता है, आप लोगों को कोर्ट से न्यायालय से यह नियुक्ति मिली थी और आगे अब न्यायालय का ही शरण लेंगे, क्या कुछ मांगे हैं अब आप लोग? मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री जी है, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन कर आए हैं, राज्य के मुखिया हैं, राज्य के लोगों ने आपको पसंद किया है, आप उनके साथ न्याय कीजिए। क्या ये सही है कि लोग भीड़ लगाकर जो मांग कर रहे हैं उसको मान लिया जाए? वो मांग जायज है जायज नहीं है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भीड़ जो मांग मांगे उसे मान ही लिया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और भारत में जो कानून सम्मत है वही करना चाहिए। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोग नियुक्ति पाए, उस आदेश के तहत हम लोग कार्यरत थे यहाँ। हम लोगों से आपने कब पूछा कि आपने कोई गुनाह किया नहीं किया, हम लोग ने क्या गलती किया है, कहाँ जांच में हमारा नाम आया, आप बताते तो हमें आप कब पूछताछ के लिए बुलाए, कब हम सहयोग करने के तैयार नहीं थे। आप जो चीजें जांच में आती थी उसके अनुरूप कार्य करना चाहते। अगर कुछ लोग गलत थे, आपको लगता है आपके इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसी चीजें आती थी आप उनको चिन्हित करके बाहर करते, उनके पक्ष में हम कब खड़ा हुए? कभी नहीं खड़ा होंगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मेहनती छात्र, ईमानदार छात्र सिस्टम में, ताकि राज्य के लिए, देश के लिए सेवा दे सके। कल आप लोग बाहर थे, आज अंदर आने दिया गया आप लोगों को, अंदर आकर आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? किसी बातचीत हुई है ना? मैं शांतिपूर्वक बहुत ही विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को मानिए, और हम दोनों रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम न्यायालय में भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करने का परमिशन तो दीजिए। हम लोग कल झारखंड के अलग अलग जिले से लोग आए थे आश्रय के लिए, यहाँ हम लोग बांस बल्ली सब बंधा गया था, ऊपर बारिश से बचने के लिए तिरपाल बांधा जा रहा था और प्रशासन के द्वारा धमकी देकर हटवा दिया गया। हम लोग खुले आसमान के नीचे रात भर भींग कर सोने के लिए विवश हुए, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर चुका था, हम लोग वापस नहीं जा सकते थे। देखिए और भी कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो फैसला लिया गया मुख्यमंत्री द्वारा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हुआ है। भीड़ तंत्र के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया गया और उस प्रेशर के आलोक में ये निर्णय लिया गया है। आप बताइए हमको कि जो कुणाल ने उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, वो कुणाल कितना एग्जाम पास किया है वो हमको बताइए। आपने क्या पर करवाता था ना? उसका कोचिंग का हाल जाके देखिए ना, उसका कोचिंग में मैंने भी टेस्ट दिया है, उसके प्रश्न पत्र खुद ही गलत है। आप लोग को तो बाहरी कहता है जी, 50 लाख में खरीद लिया आप लोग। बाहरी कैसे होगा और वो अंदरी है। राजस्थान, यूपी, बिहार का आप लोग हम रहने वाले बताइए। हम प्रतापपुर, मेरा घर है, चतरा जिला है, झारखंड के वासी हैं। हमारे खतियान, आप कहिएगा खतियान दिखा देंगे, जो कहिएगा सो दिखा देंगे, हर कुछ हम यहाँ के हैं।
भाई झारखंड वासी हैं। अब किसी हम कह देंगे कि चोर है तो चोर हो जाएगा? नहीं ना। आप नौकरी सीटें बेच दिया, भाई वो गलत बोल रहा है ना। प्रोपेगेंडा ये सब चलाया। ये भाई इसमें झारखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि झारखंड सरकार ने परीक्षा नियमावली बनाई है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो व्यक्ति सरकार को बरगलाता है, परीक्षा को बाधित करता है, उस पर कार्रवाई होगी। अगर वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको भीड़ के तंत्र में आके, प्रेशर में आके आप 2000 जांच आप भी मांग कर रहे हैं, वो भी सीबीआई जांच मांग कर ही रहा है। हम सबसे पहले अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारा मुद्दा सीबीआई नहीं है, सीबीआई सरकार का मसला है, सरकार समझे अपने स्तर से। हमारा मसला है, हम अपने दम पे नौकरी लिया था, हमको हमारी नौकरी दीजिए। आप सीबीआई जांच कराइएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जांच कराइएगा, अमेरिका के तंत्र से जांच करवाइएगा, ये आपका मसला है। हमारा मसला है हमारा नौकरी वापस दो। चलिए, तो हमारा नौकरी वापस दो, ये नारे जो है लगा रहे हैं। कई सारे कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर अंदर आ गए हैं। कल दिन भर बारिश में आप लोग बाहर थे, रात में रहा। क्या लगता है कि आगे अब आंदोलन जो कल तक वो कर रहे थे छात्र, बेरोजगार छात्र, नौकरी वाले भी अब यही इसी तरह से आंदोलन करेंगे? मजबूर हो गया ना सर, एक झटके में जो माननीय न्यायालय का डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो नियुक्ति हुई थी, उसके बाद हम लोग मजबूर हो गए ना साहब। एक झटके में फैसला ले लिया गया, जबकि हमारी नियुक्ति में साफ साफ लिखा था कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, जांच जारी था। तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना, रक्त की बात तो नहीं थी। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, जैसे झारखंड प्रोजेक्ट मंत्रालय, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं झारखंड फांसी पे जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, अगर मैं दोषी हूँ तो क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मुझे डिबार कीजिए। अगर गलत तरीके से पैसा देके नौकरी लिए होंगे तो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है? फांसी पे चढ़ूंगा, लेकिन ये कैसा नहीं, प्रोपेगेंडा चलाया गया कि सीट बिक गई, 50 लाख में खरीद लिए, बाहरी लोगों ने ले लिया, वही चीज है। मानते हैं आप? हाँ, ठीक। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी है वह इस वक्त यहाँ पर तमाम जो अंदर जो सचिवालय में अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कई सारे जो कर्मचारी हैं वो कल से ही डटे हुए हैं, हालांकि कई तरह के एग्जामिनेशन जो है कैंसिल किए गए हैं। आप देखिए कि ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो कल तक यहाँ काम कर रहे थे और आज यहाँ पर आंदोलनकारी बन के जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। आगे क्या कहेंगे आप लोग? बाहरी हैं? हम लोग बाहरी हैं। वही तो पूछ रहे हैं, आप लोग को तो बाहरी करके जो है रद्द करवा दिया। पहले तो बाहरी नहीं है, लेकिन दूसरी बात दूसरी बात हम लॉ का बात करते हैं। 60% यहाँ के रिजर्व कैंडिडेट, 40% ओपन। हम बाहरी नहीं है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, 40% ओपन का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, कहीं के भी हो, ठीक है, कहीं के भी हैं। तो अगर एक बात बताइए, झारखंड के लोग बिहार में, यूपी में जाके नौकरी नहीं करते हैं क्या? वहां उनको लात मार के भगा देना चाहिए? अरे जांच कीजिए, जांच पे क्यों नहीं बात करते हैं? बाहरी है भीतरी जांच की तो मांग कर रही है। लोग, हम लोग को बाहरी भीतरी में लड़ाएगा। सीबीआई का जांच करे, हमारे नौकरी लेके नहीं, नौकरी हम दे क्यों भाई? हमको हमारे जो जुडिशियरी के तरफ से ये जो ऑर्डर आया था कि नौकरी नियुक्ति मिलेगी और उसके बाद जो टेंटेड कैंडिडेट्स है उनको निकाला जाएगा, तो गलत तरीके से आएंगे उसमें, आप ना कि करवाइए ना भाई। हमको क्या मतलब है कि आप सीबीआई करवा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट को जस्टिस, कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से करा, साच को आज क्या करवाइए? हम तो ओपन खड़े हैं, करवाइए ना। और जो भी अगर हम गलत पाए जाते हैं, ना कि हमको सिर्फ नौकरी से बाहर किया जाए, हमको सजा दिया जाए और साथ ही साथ फांसी दीजिए ना भाई। जो करना है कर लीजिए, और फांसी नहीं दे पाए तो उम्र कैद जरूर दीजिए। चलिए, तो फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग, जांच के लिए हम लोग के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद कर दिए सरकार। हमारा चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में हुआ था यही सचिवालय में, आज सचिवालय से बाहर निकाल दी गई। हम सरकार से यही मांग करते हैं ना कि एक तरफा नहीं फैसला ले भीड़ तंत्र को देख करके। आप हम लोग को जांच कीजिए ना, सीआईडी सीबीआई जो मर्जी जांच करवाना है आप करवाइए, और करवा के हमें साबित कीजिए। अगर हम साबित दोषी पाए जाए तो हमें फांसी दे दीजिए, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। बाकी ये कहाँ का न्याय है? क्या ये एक बार आप कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और डायरेक्ट रद्द कर देते हैं? किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है सर, किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो प्रोसेस होता है। अगर किसी भी चीज में 1 साल तक जब ये लोग प्रोसेस से हार गए तो भीड़ पे आ गए। जब गवर्नमेंट इस एग्जामिनेशन को उस समय 2024 में कैंसिल करने से मना कर दी तो ये लोग कोर्ट का रास्ता अपनाए। जब कोर्ट मना कर दी तो आज एक भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके इलीगल तरीके से इस हमारा जीवन को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। हमारा किसी भी प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट से कोई दुश्मनी नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं। हमारा दुश्मनी है इस तरह का गैर प्रोसेस इलीगल तरीके का हमारा क्यों जीवन बर्बाद करने से। कोई एक भी नहीं बोला जांच मतलब जांच, रद्द करो फिर सीबीआई जांच करो। 20 साल के बाद अगर प्रूफ भी हो जाएगा कि हम अगर सही थे तो क्या हम नौकरी करने लायक रहेंगे? और क्या
इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं। ये कोचिंग माफिया को अपना कोर्स बेचना है, ये बड़े बड़े लोगों को अपना फेम चमकाना है। जहां भीड़ देखते हैं वहां आ जाते हैं और बोलते हैं वो न्यायपूर्ण है। अरे कभी भी एग्जाम होगा तो 2,000 लोग सेलेक्ट होगा ना, और 2,98,000 तो बाहर ही होगा, तो क्या वो सही है? ऐसे नहीं होता है। इस तरह से ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र प्योर नंगा भीड़ पर भीड़ तंत्र है। आप अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे ना कि सब बाहरी है, तो हम इस बात को खंडित कर दिए थे। इसी बात को शॉर्ट में चलाएगा, देखो ये बाहरी है, इसीलिए इस बात को जवाब नहीं दे रहा है। झारखंड में बहुत गंदा सिस्टम है ये। 96% झारखंडियों का सिलेक्शन हुआ है। सब हम लोग यहाँ के आसपास के ही जिले भी है जो सेंट्रल जॉब छोड़ के इसमें आए। बहुत सारे लगभग 700 सेंट्रल जॉब जो आप लोग कर रहे थे इसलिए बाहरी समझ गए आप लोग क्या? वही तो देख लीजिए, लोग से बाहर से यहाँ इसलिए आया ताकि अपने नौकरी छोड़ के अपने स्टेट में रह सके। बाहरी बता दिया गया, क्या बोलिए, अपना है उसका है ही नहीं, और जो बाहर का लोगों को ज्ञान दे रहा है, क्या बताएं। मतलब है कि बिहार में जो झारखंडी नौकरी कर रहे हैं, यूपी में जो झारखंडी नौकरी कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाए, उनको भगा दिया जाए ना। ऐसे नहीं होता है। अगर ये है कि 60-40 का रेशियो है, आप 100% करवाइए, हम 100% में भी तैयार है, क्योंकि हम यहीं के हैं। चलिए, तो ये 100% के लिए भी तैयार है। आप देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, नहीं तो फांसी हमें इसी जगह पर दे दे अगर गलत तरीके से नौकरी लिए होंगे। जो आरोप लगाया गया, और भीड़ तंत्र पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ दिखाकर जरूरी नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, और जिनके सिलेक्शन नहीं होंगे वह तो आंदोलन करेंगे ही। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पे आरोप लग रहा है, और ये तमाम जो कर्मचारी आप देख रहे हैं, यह इस वक्त देखिए न्याय दो या फांसी दो के नारों से जो है यहाँ पर सचिवालय के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ निर्णय होंगे कोर्ट के या सरकार के, इसमें फैसले लेने हैं या कुछ देखना जो है जरूरी हो जाएगा। शुक्रिया। तैयारी करिएगा, नौकरी मिल के चला जा रहा है। नहीं, नौकरी अब इसके जो अभी ये वैकेंसी थी, ये 2015 से चली आ रही थी। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? पहले भी नौकरी कर रहे थे? हाँ, पहले भी नौकरी कर रहे थे, फिर हमने रेलवे छोड़ के भी हम आए हुए हैं। सेंट्रल जॉब छोड़ के 8 साल क्योंकि बाड़ी समझ गया क्या सेंट्रल जॉब कर रहे थे? जॉब ऐसा तो जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारत के लोग विदेशी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भीड़ तंत्र पर हावी है। देखिए, भीड़ तंत्र तो हावी हो गई है लोकतंत्र पे, लेकिन हमने जो हमने तैयारी किया, अब जो हमने रेलवे की नौकरी करके जो हमने तैयारी की, उतना बिजी शेड्यूल में 1-1, 2-2 घंटे निकाल के परिवार के दिए गए समय में कटौती कर करके हमने तैयारी किया हुआ है। और फिर बाद में ताकि अपने राज्य में चले जाए, क्योंकि बहुत दूर से आना जाना बहुत प्रॉब्लम है। किस पद पे थे आप? हम यहाँ पे BSO हजारीबाग में। आगे कैसे क्या कुछ मांग करेंगे? अभी तो बहुत मुश्किल अभी हो गया है, अभी देखते हैं कि क्या होता है, सरकार क्या आगे निर्णय लेती है या फिर कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, उसके आधार पे ही जो होगा आगे। आप लोग फांसी पे चढ़ेंगे? देखिए, परिवार है, सब कुछ है। अभी अब जब आपको पता है नौकरी नहीं रहेगी तो फिर आगे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वो। जिस भी जांच से के लिए हम लोगों का जांच करा ले, हम जांच के लिए तैयार है, हम जांच से पीछे नहीं हटते। बस हमें अपना न्याय चाहिए। माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी अनुशंसित अभ्यर्थी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, उसकी कैंडिडेट रद्द की जाएगी, ना कि पूरी बहाली को इस तरह से बर्बाद करना। हमारे बहाली को राजनीतिक हट कर दिया गया। क्या हमारा कमावा लगती है? क्या हम इसी दिन के लिए इतना मेहनत किए हैं? वीर शहीद मुंडा जी की धरती है, उन्होंने यहाँ के लिए अपना शहीद किए थे, सब फांसी पर चढ़े थे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाए, ताकि झारखंड हमेशा के लिए अमर हो जाए। हम लोग सब फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। अपने फेम के लिए, सिर्फ अपने फेम के लिए, ठीक है। इतने लोगों को वो लोग पढ़ाते हैं, नहीं मालूम है क्या कि जब आज इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है तो क्या होता है। मेल किया गया कि हम लोगों की बातें सुनो, लेकिन ना न्यूज पिंच हमारा बात सुना, न सौरभ द्विवेदी जैसे लोग हमारा बात सुने, कोई भी बड़ा मीडिया हम लोगों का बात नहीं सुना। आज जब हम लोग रोड पे आ गए तो अभी वो लोग नहीं आ रहा है। आज बिहार में भीड़ हो रहा है, पैसे पे ले लिया गया। आप तो वही तो कह रहे हैं, अन्य राज्यों से आके ले लिया, अन्य राज्यों से आके ले रहा है, जबकि कई ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी, सुनिए एक बात, सेंट्रल जॉब छोड़ के आए। कितने लोग 800 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ करके आए हैं। पे लेवल 7, पे लेवल 8 से आदमी पैसा देके पे लेवल 6 पे जाएगा ना। क्या प्रूफ है कि हम लोग पैसा देके आए हैं? जब प्रूफ नहीं है तो क्यों बदनाम किया गया हम लोग को? साला अभी तक हम लोग को मन में शांति था कि चलो डिफेम किया जा रहा है, लेकिन हमारा नौकरी तो है। लेकिन इस ये लोग हमारा नौकरी भी छीन लिया, हमारा नौकरी भी छीन लिया ये लोग। क्या प्रूफ है कि हम लोग 35 लाख रुपया लिए हैं? क्या प्रूफ है?
विदाउट प्रूफ। ये साला बड़ा जांच क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट में 1 साल तक मर गया था ये अभिनव मैथ, मर गया था ये अभिनव पांडे, मर गया था ये अलग पांडे। अपना फेम का इस्तेमाल करके जहाँ भीड़ देखता है, जहाँ भीड़ देखा वहाँ का नेता बन गया ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए हैं, ना कि सरकार के थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जांच के टाइम में कोई अगर संयुक्त पाई जाती तो इसको निकाला जाएगा। हम लोग किसी के पीछा बनने के नहीं हुए, हम लोग अपने मेहनत वर्षों की मेहनत के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और आज एक तानाशाही फैसला आता है कि हम लोग की नीति रद्द हो जाती है। हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार अभी रो रहा है। किसी के घर में खाना पीना सब बंद हो गया है। लोगों के घर में मातम छाया हुआ है। जो जॉब छोड़ के आए हैं उन लोग और क्या हाल होगा? आज जिसकी नौकरी चली गई, खत्म हो गया। 10 साल से हम लोग इस एग्जाम के पीछे लगे हुए थे, 10 साल से। ये कोचिंग माफिया जो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए अपना ये एग्जाम को हम लोग का मेहनत तो ताकि करते फिर से स्टूडेंट आए और पढ़ाई करें, आप क्या ताकि फिर से स्टूडेंट आए, कोचिंग फिर चले। से आए, फिर से ये लोग कोर्स कोचिंग बेचे चले, और फिर फिर से से चले। लखपति बने। आपको जानना है ना कि हम लोग क्यों नहीं आए थे? अभी सचिवालय में जो भी ऑफिसर्स हैं, क्या उनसे जाके आप लोग पूछे क्या वो अपना इंडिपेंडेंट बाइक दे सकते हैं? कल तक हम लोग यहाँ के मेंबर थे, इसीलिए हम लोग नहीं दे सकते थे। क्लियर रिकमेंडेशन रहता है, लेकिन आज हम वापस रोड पे आ गए हैं। ये लोग का क्या गया? फिर से कोर्स बेचेगा और फिर से ये लोग कैंसिल करवाएगा। ठीक है, आज 10 साल से क्या हो रहा है? इस एग्जामिनेशन में कुछ सक्सेस हो रहा है तो सिर्फ कोचिंग माफिया का कोर्स, बुक बिकता है, कोर्स बिकता है, टेस्ट सीरीज बिकता है। और अंत में अगर एग्जामिनेशन धांधली होती है तो कैंसिल होना भी है और होना चाहिए भी, लेकिन नहीं होता है तो जबरदस्ती करवाया जाता है उसको भीड़ तंत्र। जब गवर्नमेंट ने इसको रद्द करने से मना कर दिया तो यही लोग बोलते थे कि हम कोर्ट का रास्ता जाएंगे। हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, और उसके बाद एग्जाम शुरू हुआ था जेपीएससी में धांधली पे। और ऐसे ये कोचिंग माफिया, ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, ये अभिनव मैथ, ये अलग पांडे जैसे लोग भीड़ को देख के अपना नाम चमकाने के आके हम लोग का करियर बर्बाद कर दिए। कभी भी एग्जाम होगा तो सिर्फ 2,000 लोग सेलेक्ट होंगे और 2,98,000 लोग हमेशा रिजेक्ट होंगे। तो क्या है, 2,98,000 लोग हमेशा क्या सही होते हैं? मतलब डे 1 से सुनिए, ये एग्जामिनेशन आप लोग कभी नहीं जानते हैं। ये एग्जामिनेशन पहले दिन से नैरेटिव का शिकार है, पहले बोला गया कि 35 लाख दे के आया गया है, कोर्ट में प्रूफ हो गया, वहाँ हार गया। फिर बोला गया कि नेता का बेटा लोग सेलेक्ट हो गया है, वो प्रूफ हो गया, नहीं हो गया। बल से या तो छल से इसको करवाया गया, बल से नहीं प्रयोग हो पाया तो छल से इसको नौकरी को रिजेक्ट करवाया गया। जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछ लीजिएगा, क्या कैरियर फाउंडेशन में मेरा नाम नहीं है? क्या जवाहर एडू कैंपस में हमारा नाम नहीं है? क्या उड़ान IAS में हमारा नाम नहीं है? अगर पैसा दे के लेना रहता तो हम लोग इसका कोर्स क्यों लेते?